क्या आप लोगों को पता है कि गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग करते हैं तो वो आपको ब्रोक कर सकता है? क्या आप लोगों को पता है कि गोल्ड को इमोशनल इंटेलिजेंस की बिना पर लेने से क्या नुकसान होता है? क्या आप लोगों को पता है कि डिमांड अगर नहीं हो तो गोल्ड खरीदने का क्या नुकसान है? मेरा मतलब ये है कि गोल्ड आप लोगों को नुकसान भी दे सकता है। अब बहुत सारे आप में से लोग कह रहे होंगे गोल्ड कैसे नुकसान दे सकते हैं, सदियों से इसकी ट्रेड चलती हुई आ रही है, ये है तो वो है। लेकिन बिलीव मी, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि गोल्ड 100% आप लोगों को मुनाफा देता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट आता है, गोल्ड आप लोगों को रिच की फीलिंग देता है, रिच बनाता नहीं है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड आप लोग जब खरीदते हो इमोशनल इंटेलिजेंस की बिना पर, इसके बाद आप लोग एनालिटिक्स करे बिना आप लोग जब गोल्ड खरीदते हो कि कहीं मैं मार्केट में क्राउड के पीछे ना रह जाऊं, मुझे भी क्राउड के साथ शामिल होना है, बहुत सारे लोग खरीदे तो मैं भी खरीद लेता हूं, तो उसमें आप लोगों को गोल्ड आपके हाथ में होगा, इसी वजह से वो लगेगा कि आप लोग अमीर हो, आप लोगों के पास पैसा है, आप लोगों के पास गोल्ड है। लेकिन बिलीव मी कि अगर आप लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोगों को कभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ नहीं छेड़ना है। आप लोगों ने एनालिटिक्स पे आना है, मैथ्स करनी है, क्योंकि मैथ्स के बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट फजूल जाती है, ये तो फिर भी गोल्ड है। अब बहुत सारे लोगों को ये क्यों लगता है गोल्ड खरीदने के बाद कि वो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं? क्योंकि प्रॉफिट गोल्ड में दिखता है, क्योंकि गोल्ड इज़ अ फ्लैशी थिंग। अब अगर आप लोगों को फ्लैश किसी जगह में दिखे तो आप लोग क्या कहेंगे कि वो कोई गोल्ड है, उसमें फ़ायदा है, प्रॉफिट है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोग बताया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की बिना पर और कुछ आपके पास होने की बिना पर ये आपके पास सबूत नहीं आ जाता कि वो आप लोगों को प्रॉफिट देगा। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 2 हमारे पास आता है कि क्या ज्वेलरी एक इन्वेस्टमेंट है? ज्वेलरी भी एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अगर बिना मैथ्स किए, फिर से वही मैथ्स आ रही है, अगर बिना मैथ्स किए हुए आप लोग ज्वेलरी खरीदते हैं तो आप लोग नुकसान उठाएंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 1 केजी का गोल्ड $1000 का है तो $1000 जैसे ही आप खरीदते हो, आप देते हो ज्वेलर्स को, तो आप जैसे उसके मार्केट से बाहर निकलते हो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली $900-800 पहुंच जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी प्राइस गिर गई, ये कैसे हुआ? ये इस वजह से कि आप लोगों ने ये नहीं देखा कि डिमांड है या नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ ये देखा कि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड हमारे हाथ में है, इसलिए हमें लगता है कि हम अमीर हैं। जैसे कि पहले पॉइंट बताया, गोल्ड आप लोगों को रिच की फीलिंग देता है, रिच बनाता नहीं है। तो आप लोगों ने मैथ्स और एनालिटिक्स को ज़रूर ध्यान में रखना है वाइल परचेसिंग गोल्ड। अब बढ़ते हैं उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट की वजह से आप लोगों को भी ये लग सकता है कि गोल्ड हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड खरीदने वाला कभी गरीब नहीं लेता, गोल्ड खरीदने से हमें ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 3 है इमोशनल इंटेलिजेंस की बिना पर फैसले करना। अब इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ पे आ गया गोल्ड बाइंग के अंदर? अब देखिए, आप लोग देखते हैं कि मार्केट में 100 बंदे हैं जिनमें से 90 बंदे खरीद रहे हैं गोल्ड, तो आप लोग चाहेंगे कि उन 90 लोगों के साथ मिल जाएं, क्योंकि वो 90 लोग तो गलत फैसला कर ही नहीं सकते ना। आप लोगों को लगेगा कि वो लोग 90 लोग गोल्ड खरीद रहे हैं तो मैं भी उनके साथ 91 बंदा बन जाता हूँ जो कि गोल्ड खरीदूंगा, तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन मैथ्स ये कहती है कि अगर बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा हो और सेलिंग कैपेसिटी लो हो तब आप लोगों को प्रॉफिट मिलता है। ये नहीं कि बाइंग कैपेसिटी लो हो और सेलिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो तो आप लोगों को प्रॉफिट मिलता है, उससे ओवर सेचुरेट हो जाती है मार्केट। आप लोगों के पास डिमांड होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए और एनालिटिक्स होनी चाहिए। अब इन 3 पॉइंट्स की बिना पे क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि आप लोगों ने गोल्ड खरीदना है या नहीं है? अगर खरीदना है तो इन 3 पॉइंट्स को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।